अमेरिका से टैरिफ टेंशन हो या पाकिस्तान के साथ तनाव, भारत हर मोर्चे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जापान को पछाड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर ये साबित भी कर दिया कि देश अब केवल उभरती ताकत नहीं बल्कि एक निर्णायक ग्लोबल खिलाड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में भारत की धमक अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। एक ताजा रिपोर्ट ने एक और बड़ी उपलब्धि की ओर इशारा किया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आ गया कि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के मामले में भी दुनिया का सबसे सस्ता देश बन गया। जी हां, चीन को भी इस रेस में भारत ने पीछे छोड़ दिया, यानी भारत सबसे आगे, इसके पीछे आया चीन और वियतनाम। चीन जो अब तक नंबर 1 पोजीशन पर था, भारत ने उसको पछाड़ दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल ही में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस गतिविधियों में भी ग्लोबल चार्ट में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। जेपी मॉर्गन ने परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई का डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक अप्रैल 2025 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.2 और सर्विस पीएमआई 58.7 दर्ज किया गया। यह भारत को विकसित और उभरते दोनों ही बाजारों में टॉप पर रखता है। बता दें कि पीएमआई का स्कोर अगर 50 से ऊपर होता है तो उसे इकोनॉमिक एक्सपेंशन का संकेत माना जाता है, यानी वो आर्थिक विस्तार का एक संकेत होता है, जबकि इससे नीचे जाना कंप्रेशन को दिखाता है। इस लिहाज से भारत ने न केवल चीन और अमेरिका बल्कि फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के हवाले से कुछ आंकड़े जारी किए। नए आंकड़े सामने आए और जिसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग लागत के मामले में सबसे किफायती देश बताया गया। यहाँ चीन अब दूसरे नंबर पर खिसकता दिखाई दिया, वहीं तीसरे नंबर पर आया वियतनाम। टॉप 10 देशों की सूची में चौथे नंबर पर थाईलैंड, 5वें पर फिलीपींस, 6ठे पर बांग्लादेश, 7वें पर इंडोनेशिया, 8वें पर कंबोडिया और 9वें और 10वें नंबर पर मलेशिया और श्रीलंका बैठते हैं। और भारत इन टॉप 10 देशों में पहले नंबर पर है, यानी सबसे तेजी से बढ़ता खिलाड़ी। सबसे महंगे देश कौन से हैं ये भी जान लीजिए। देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात की जाए तो कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले देशों की लिस्ट में सबसे पहले आता है फ्रांस, इसके बाद आएगा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड का नंबर, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां मैन्युफैक्चरिंग लागत काफी ज्यादा है। तो भारत की उपलब्धि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद भी साबित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के चलते भारत दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए एक पसंदीदा और किफायती डेस्टिनेशन बनकर उभर सकता है। इससे विदेशी निवेश यानी एफडीआई आने में बढ़ोतरी होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर चाइना को होता दिखाई देगा, जहां पहले से ही कई ग्लोबल कंपनियां भारत की ओर रुख कर चुकी हैं। भारत और चाइना को अगर कंपैरिजन आप करेंगे तो हाल के समय में जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस उभर कर सामने आई, जो ग्लोबल फैक्टर्स उभर कर सामने आए, उसके बाद चाइना +1 की रणनीति कई डेवलप्ड नेशंस दिखा रहे हैं और भारत उस चाइना +1 की रणनीति में भारत एक आकर्षक मार्केट बन गया है। तो कुल मिलाकर भारत की यह सफलता केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर उसकी बढ़ती साख और कॉम्पिटिटिव ताकत का एक सबूत है। अब वक्त है इस मोमेंटम को बनाए रखने का, जिससे मेड इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया की पहली पसंद बन जाए और भारत जिस तरीके से एक बढ़ता आकर्षक बाजार बनकर उभर रहा है, उस रणनीति में देश कामयाब हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।